जी अम्मी जान, आपने मुझे बुलाया था। हाँ बैठो, मेरे पास कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। रुमान शाह की अम्मी के चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आ रही थी। अम्मी जान, खैरियत तो है? आप कुछ परेशान नज़र आ रही हैं। रुमान शाह अपनी माँ के पास बैठते हुए कंधे पे हाथ रख के बहुत तजस्सुस से पूछ रहा था। अम्मी जान, क्या कहना चाहती हैं, बोलें। आपको कब से अपने बेटे से कुछ कहने के लिए इतना सोचने की ज़रूरत पड़ने लगी? रुमान शाह ने महसूस किया था कि उसकी माँ कुछ कहना चाहती है मगर कह नहीं पा रही थी। रुमान, मेरी बात को तहम्मुल से सुनना और मेरे फैसले की कदर करना। अम्मी जान, मैं तो आपके हर फैसले की कदर करता हूँ और करता रहूँगा, मगर इस तरह से तमहीद बांधकर आप मुझे डरा रही हैं। रुमान, मैं चाहती हूँ कि मेरा के रुखसती के वक्त तुम्हारे दोनों ताया और उनकी बीवियाँ भी शामिल हों। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और कभी भी नहीं हो सकता। रुमान शाह अपनी माँ की बात सुनते ही उठ खड़ा हुआ था। रुमान, बैठो और मेरी बात आराम से सुनो। अम्मी जान, इस बात में सुनने के लायक कुछ है ही नहीं। आप मुझसे मेरी जान भी मांगे तो मैं हंसते हुए दे दूंगा, मगर आप जो कुछ करने का सोच रही हैं मैं वो हरगिज़ नहीं होने दूंगा। वो लोग हमारी खुशियों में तो क्या, हमारे गम में भी शिरकत नहीं कर सकते। मुझे नफरत है उन लोगों से। रुमान शाह का लहजा एकदम कड़वा और वसीला हो गया था। रुमान, इतना गुस्सा इंसान के लिए खुद के लिए ठीक नहीं होता। तो अम्मी जान, आप उनका जिक्र ही मत करें जिनका नाम सुनकर मेरे अंदर आग लग जाती है। उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया था आप भूल गई होंगी, मगर मैं नहीं भूला। रुमान शाह की आंखें अंगारा बसा रही थी। रुमान, अगर हम उनकी तरह ही सोचेंगे तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? तुम्हें नहीं पता रुमान, उनके हालात इस वक्त कैसे हैं। मुझे सब पता है। रुमान, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इस वक्त तुम्हारे ताया बड़े कैंसर की आखिरी स्टेज पर मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। रुमान शाह की माँ हैरानी से उसकी जन्म देख रही थी। मुझे उनकी खुशियों और गम से कोई लेना देना नहीं था, तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। वो अपने दोनों हाथ कमर पर बांधकर गुस्से से लाल होकर खड़ा हुआ था। और तुम्हें पता है कि आसिम जेल में है? मुझे ये भी पता है। और तुम्हें पता है कि उनकी हवेली की नीलामी हो चुकी है? तुम्हारे ताए की फैक्ट्री में आग लगने से सब कुछ जलकर ख़त्म हो गया। वो लोग इस वक्त रोड पर आ चुके हैं। मुझे सब पता है अम्मी जान। उन्होंने बहुत कमज़ोर कड़ी पर हाथ डाला है। मैं जानता हूँ कि ये उनकी साजिश है। उनको ये पता था कि रुमान शाह अगर कहीं कमज़ोर पड़ेगा तो वो सिर्फ अपनी माँ के सामने। और अम्मी जान, इस बार आप मुझे मजबूर नहीं करेंगी। अपने बेटे से उसका गुरूर मत छीनिए अम्मी जान। रुमान शाह की आंखों में एक दर्द था। अगर वो मर्द ना होता तो शायद वो दर्द आंसू बनकर छलक जाते, मगर वक्त की कसौटियों पर तपकर कुंदन बनने वाला रुमान शाह रो तो नहीं सकता था। उसकी आंखें गुस्से से लाल अंगारा बनी हुई थी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। रुमान, तुम ये सब जानते थे? जी, ये सब कुछ जानता हूँ मैं, और बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और मुझे उनके हालात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रुमान, इतने संगदिल मत बनो कि इंसान और जानवर में फ़र्क भूल जाओ। मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की। अम्मी जान, आपको अल्लाह का वास्ता है मुझे उन लोगों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर मत कीजिएगा। रुमान, क्या उनकी हवेली की नीलामी के पीछे तुम्हारा हाथ था? नीलाम होने के पीछे हाथ मेरा नहीं था। हाँ, मगर नीलाम होने पर उस हवेली को मैंने ख़रीदा है। जिस हवेली से रोमियो को धक्के देकर निकाला गया था, उसकी माँ को बेइज्जत करके निकाला गया था, उस हवेली को रुमान शाह ने ख़रीदा है। और अम्मी जान, मैंने कुछ गलत नहीं किया और न ही आपकी तरबियत की तौहीन की है। मैंने अपनी हक हलाल की कमाई से वो हवेली ख़रीद कर वापस ली है, और आप मुझे उसे वापस करने के लिए तो बिल्कुल भी मत बोलिएगा। रुमान शाह के हर अल्फाज में इनकार ही इनकार था। रुमान, अगर मैं कहूँ कि मैं उन लोगों को ज़ुबान दे चुकी हूँ तो क्या तुम्हें मनाने के लिए मुझे तुम्हारे कदमों में बैठना पड़ेगा, या तुम्हारे कदमों में अपना दुपट्टा डालकर तुम्हारी मिन्नतें करनी पड़ेंगी? अम्मी जान, खुदा के लिए सोच समझ कर बोलिए। क्यों मुझे गुनहगार करके जहन्नुम की आग में डालना चाहती हैं? आप मेरी माँ हैं, आपके कदमों के तले मेरी जन्नत है। पर अम्मी जान, आप मेरे साथ बहुत गलत कर रही हैं। जितना गलत कहूँ वो कम होगा। मैं उन लोगों को माफ़ नहीं कर सकता। मेरा ज़र्फ आप जितना बड़ा नहीं बोल सकता मैं अपने बचपन के वो खूबसूरत लम्हात जिनको उन लोगों ने बदसूरत बना दिया था। नहीं बोल सकता मैं अपनी जवानी के वो धक्के जो मैंने रुमान शाह बनने के लिए खाए हैं। नहीं बोल सकता मैं अपनी मासूम बहन को, जिसको लेकर हम दरबदर हुए, और मेरी बहन पर घटिया नज़र डालने वाले। रुमान शाह कहते कहते रुक गया था। उसे आज भी वो लम्हा नहीं भूला था जब वो अपनी बहन को हरासा होते हुए देखकर चिल्लाया था। नहीं भूल सकता वो दिन जब आपने नौकरों की तरह नजमा के घर में काम किया था। अम्मी जान, मैं कुछ भी नहीं भूल सकता। रोमियो से रुमान शाह का सफ़र बहुत मुश्किल था। अम्मी जान, इस रास्ते में बहुत कांटे थे। उन नुकीले कांटों पर चलते चलते आपके बेटे के पाँव छलनी हो गए थे। ये सफ़र तय करते करते कितनी रातें रोमियो ने आंखों में गुजारी थी रुमान शाह का मुकाम हासिल करने के लिए। ज़िंदगी को जीने वाला रोमियो कब का मर गया है मेरे अंदर, मुझे पता ही नहीं चला। और आप चाहती हैं कि मैं एक ही पल में उनको माफ़ कर दूं, तो अम्मी जान, आप मुझे माफ़ कर दें। मेरा ज़र्फ नहीं है इतना बड़ा।
मैं चाहूँ तो तब भी उनको माफ़ नहीं कर सकता। रुमान शाह के चेहरे पर जो तकलीफ़ और दर्द नज़र आ रहा था, उसकी माँ उसके दर्द को समझ सकती थी। उसका बोला हुआ एक एक लफ्ज़ सच्चा था। वो कुछ भी गलत नहीं कह रहा था। उसकी जगह कोई भी और इंसान होता तो वो भी यही करता। मगर वो एक नेक दिल खातून थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि रुमान शाह भी उनके साथ वही सब करे जो उनके साथ हुआ था। रुमान, अपना दिल थोड़ा सा नरम कर लो। तुम्हारे ताया जान को डॉक्टर्स की ज़रूरत है, वो पल पल मर रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूं? अगर वो मर रहे हैं तो मर जाएं। मेरा बाप भी पल पल मर रहा था, तब उन लोगों ने मदद के लिए तो हमारे साथ बाबा को हॉस्पिटल तक लेकर नहीं गए थे। रुमान, उनके गुनाहों की सज़ा खुदा उनको देगा। हम कौन होते हैं किसी को सज़ा देने वाले बेटा? तुम अगर उनकी मदद करोगे तो खुदा तुम पर राज़ी हो जाएगा। उनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, और मैं उनको बोल चुकी हूँ कि वो यहाँ पर आ जाएं। तुम अपने ताया जान का इलाज करवाओगे, ये मेरा हुक्म है रुमान। अम्मी जान, इस हुक्म से अच्छा था कि आप ये कहते कि रुमान, तुम अपनी गर्दन कटवा कर मुझे अपना सर तोहफे में पेश करो, तो मैं खुदा की कसम हंसते हंसते अपना सर कटवा देता। मगर ये मुझसे नहीं होगा अम्मी जान। आप क्यों नहीं समझ रही? रुमान, मैं ज़ुबान दे चुकी हूँ। क्या चाहते हो कि मैं अपनी ज़ुबान से फिर जाऊँ? रुमान शाह ने मुंह ऊपर की जानिब करके एक ठंडी आ भरी थी। वाह अम्मी जान वाह, मेरे दुश्मनों को आपने ज़ुबान दे दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। गुड, वेरी गुड अम्मी जान। तो ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी है आप करें। ये घर भी आपका है और सारा कारोबार भी आपका है। हुक्म भी आपका, ज़ुबान भी आपकी और फ़ैसला भी आपका। रुमान शाह तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है। आज आपने फिर से रुमान शाह को वापस बेबस रोमियो बना दिया है। जो आप चाहें कर सकती हैं। रोमियो को कल भी फैसला करने की इजाज़त नहीं थी और आज भी नहीं है। वो कहते हुए ज़िंदगी में पहली बार गुस्से से अपनी माँ की बात को यूं बीच में छोड़कर कमरे से निकल कर चला गया था। ए मेरे रब, मेरे बेटे को उन तकलीफ दे लम्हों की यादों से निकाल दे। ए मेरे खुदा, मेरा बेटा बहुत तकलीफ में है, तो उसके दिल को मोम बना दे और उसके दिल में रहम भर दे, ताकि वो उन बेरहम लोगों को माफ़ कर सके। रुमान शाह की माँ अपने बेटे को तकलीफ में देखकर बुलंद आवाज़ से अपने रब से दुआ मांग रही थी। अल्लाह मियाँ, कितना मुश्किल काम है यूँ सच सवर कर बैठना। मीरा, जो मेहंदी की स्टेज पर तैयार होकर बैठी बैठी बहुत थक गई थी, अब अपने रूम में आकर सुख का सांस लिया था उसने। दुपट्टे को पिन आउट करते हुए उतार कर सोफे पर फेंक कर वॉशरूम में चली आई थी, कपड़े चेंज करने की नीयत से। उफ, मैं तो कपड़े लेकर ही नहीं आई, क्या मुसीबत है। वो थकी हुई थी, अब चेंज करके ईशा की नमाज़ पढ़ के आराम करना चाहती थी। जो कपड़े लेकर जाना भूल गई थी, तो मुंह में बड़बड़ाती हुई वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। अपने कपड़े लेने मगर वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर पहला कदम बाहर रखा ही था कि उसके मुंह से एक चीख निकली। श्श, मुंह बंद, आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए तुम्हारी। मेरा का एक कदम वॉशरूम के अंदर था और एक कदम बाहर। उसकी नज़र सामने बेड पर पड़ी। शामिर आराम से तकिए पर सर रख के टांग पर टांग रखे हुए आराम से लेटा हुआ था। मीरा का मुंह डर के मारे चीख निकलने वाली थी, मगर शामिर ने उंगली उठाकर चुप रहने को कहा, और धमकी ये थी कि उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। मीरा ने जिस तरह से मुंह खोला था उसी स्पीड से मुंह बंद कर लिया। वो फुल पुलिस यूनिफॉर्म पहने हुए मीरा के सामने आकर खड़ा हो गया। आप यहाँ इस वक्त क्यों आए हैं? डर और घबराहट से मीरा के ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे रह गई थी। बड़ा ही फजूल सवाल था। तो मैं देखने आया हूँ, प्यार करने आया हूँ। प्लीज़ पीछे हटें। आपको यहाँ पर आज नहीं आना चाहिए था। अगर भाई ने देख लिया तो? वो इसकी बात पूरी होने से पहले उसके लबों पर अपने लब रखकर उसे खामोश करवा चुका था। उसकी कमर पर हाथ रख के उसे अपने साथ चिपकाए हुए खड़ा था। आपको शर्म नहीं आती? बस यही काम करना आता है आपको। मिरहा ने गुस्से से शामिर की जानिब देखा। एसीपी की जान, आता तो मुझे बहुत कुछ है, बस आज रात की दूरी है। उसके बाद एसीपी खुलकर तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हारी ये भाई वाली रट भी ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारे इस भाई से मैं तंग आ चुका हूँ। आप मेरे भाई के खिलाफ कुछ नहीं बोला करें। और प्लीज़ पीछे हटे, मुझे दुपट्टा लेने दे। वो बिना दुपट्टे के खड़ी हुई थी और शामिर की नज़रें उसके खूबसूरत लबों से होते हुए उसके खूबसूरत सरापे पर जा रही थी, जिससे मिरहा को बेहद शर्म आ रही थी। और शामिर के सीने पे हाथ रखते हुए उसे पीछे करके अपने दुपट्टे की तरफ बढ़ी। ये क्या कर रहे हैं? मुझे दुपट्टा लेने दे। शामिर इसको बाजू से पकड़कर दीवार के साथ लगाकर खड़ा हो गया। क्या ज़रूरत है तुम्हें दुपट्टा लेने की? शोहर हूँ तुम्हारा, निकाह हो चुका है हमारा। कानूनी और इस्लामी तौर पर तुम मेरी बीवी हो। पूरा हक रखता हूँ तुम्हें बिना दुपट्टे के देखने का। प्लीज़, मुझे शर्म आ रही है और मुझे अच्छा नहीं लगता बिना दुपट्टे के किसी के सामने आना, मगर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें बिना दुपट्टे के देखकर। और मैं कोई नहीं हूँ, तुम्हारा शौहर हूँ, मुझे किसी से मत मिलाया करो। मेरे छोटे पैकेट, बड़ी बेसब्री के साथ मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो बहकता हुआ अपना मुंह मिरहा के बालों में छुपाने लगा। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। ऐसी कितनी नज़दीकियाँ मिरहा की जान ले रही थी। चला जाऊँगा। आज की रात गुजारने के लिए मुझे थोड़ा सा सुकून इकट्ठा करने दो मेरी इन रोमांटिक बेबी। कल से तो तुम मेरे पास इतनी ही नज़दीक होगी, फिर तुम मुझे खुद से दूर जाने का कहकर दिखाना। अगर तुम्हारे होश ना ठिकाने लगा दिए तो एसीपी शामिर मेरा नाम नहीं।
बस आपकी ऐसी गंदी बातों से मुझे डर लगता है। उसे शौहर का प्यार कहते हैं। सही नाम रखा है मैंने तुम्हारा, इन रोमांटिक बेबी। वो नरमी से उसकी गालों को चूम रहा था। उसके हाथ उसकी कमर पर कसे हुए थे। आप अपना ऐसा प्यार अपने पास रखें। वो पूरी तरह से खुद में सिमटे हुए शर्म से लाल हो रही थी। अपने पास तो नहीं रखूंगा, अपना सारा प्यार तुम पर ही बरसाऊंगा। एक बार ज़रा तुम मेरी कस्टडी में आ जाओ, उसके बाद तुम्हारे इस हर एक नखरे और खुद से दूर करने का हिसाब लूँगा। प्लीज़ वो मीर, प्लीज़। वो आहिस्ता से शामिर का नाम लेकर सिसकी थी। बोलो मीर की जान। शामिर ने उसके कान के लोब पर अपने लब रखकर दांतों से हल्का सा दबाव दिया, जिससे वो सिसकी थी। सिसकते हुए उसने खुमारी में उसका नाम बोला था। उसके लबों से दूसरी बार अपना नाम सुनकर एसीपी के दिल को बहुत सुकून मिला था। तुम्हें पता है, जब तुम्हारी खूबसूरत लब मेरा नाम लेते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा नाम बहुत मीठा है और खूबसूरत है। फिर से अपने खूबसूरत लबों से मेरा नाम पुकारो। वो गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। नहीं, मुझे शर्म आती है आपका नाम लेने से। आने दो, कितनी शर्म आ जाएगी। और वैसे भी तुम्हारी ये शर्म तुम्हारे लिए मुश्किलात खड़ी करेगी। देख लेना, तुम यूं शर्मा शर्मा कर एसीपी को इतना बहकाओगे वो तुम्हारे इश्क में पागल हो जाएगा और पागल होकर तुम्हारी ही जान निकालेगा। वो कहते हुए अपने सख्त दाढ़ी वाले गाल को उसके नाजुक गालों से रब कर रहा था। मेरा की हथेलियाँ फुल पसीने से गीली हो चुकी थी। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं, अगर कोई आ गया तो क्या सोचेगा। ठीक है बीवी, चला जाता हूँ। आज की रात तुम थोड़ा और अय्याशी से अपनी नींदें पूरी कर लो। कल से तुम्हारी रातें भी मेरी और तुम्हारे दिन भी मेरे, और तुम्हारी उखड़ी हुई सांसें भी मेरी, और तुम्हारा ये खूबसूरत सरापा भी मेरा, तुम्हारे ये खूबसूरत मखमली होंठ भी मेरे। वो मीरा के होंठ पर उंगली रखकर उन्हें पॉइंट कर रहा था। वो खुमारी से उसे खुद के साथ लगाए हुए खड़ा था। कल से तुम पूरी तरह एसीपी शामिर मलिक की मलकियत बन जाओगी। तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। वो उसकी गर्दन पर अपने लबों के गर्म लम्स छोड़ता हुआ बमुश्किल पीछे हुआ था। आज की रात अच्छी तरह से अपनी नींदें पूरी कर लेना, क्योंकि कल से तो मैं तुम्हारी रातों की नींदें, दिन का सुकून और ये पुरसुकून सांसें छीन लूँगा। उसके लहजे की खुमारी और नज़रों के तकाजे देखकर मेरा की जान निकल रही थी। वो इस कदर डरी हुई थी कि उससे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लंबा चौड़ा एसीपी फुल यूनिफॉर्म में खड़ा हुआ उसे धमका रहा था, तो उसका डरना तो बनता था। 6 फीट का लंबा चौड़ा एसीपी सीना तान कर उसे बाहों में घेरे हुए कसे हुए खड़ा था। वो मीरा की धमकी देते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक पुलिस वाला बच्ची को धमकी दे रहा हो, और बच्ची सहम कर दीवार से लगी हुई खड़ी है। वो मीरा को धमकी देकर खिड़की की जाने पड़ गया, मगर फिर उल्टे कदमों चलता हुआ मीरा के पास आया और उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसके लबों को फिर से अपनी कैद में ले गया। एसीप का दिल उसके बस में नहीं था। खूबसूरती की मूरत बनी हुई खड़ी मीरा जो इस वक्त उसके निकाह में थी, उसकी बीवी थी। उस पर पूरा हक रखता था वो। बस यही चीज़ उसे मीरा से दूर नहीं जाने दे रही थी। वापस पलटकर जितनी शिद्दत से उसने मीरा के होंठों को अपनी कैद में लिया था, मीरा का डर 100 गुना बढ़ गया था। एसीपी के लबों की कैद ने उसे इतना तो समझा दिया था कि एसीपी की उसकी जान को बहुत मुश्किल में डालने वाला है। वो फौलाद जैसा जिस्म रखने वाला एसीपी शामिर मलिक मीरा के लिए बहुत कड़ी सज़ा बनने वाला था। मीरा की नाजुक सी जान एसीपी के सामने कुछ भी नहीं थी। वो मुश्किल अपने लबों को उसके लबों से अलग करके खिड़की से जाता हुआ आंखें तेज करके गया था। मीरा वहीं पर दीवार के साथ लगी हुई अपनी सांसों को बहाल करने की कोशिश कर रही थी। उसका दिल धक धक कर रहा था। सांसें राह रास्त पर आने को तैयार नहीं थी, मगर एसीपी उसकी सांसों को पीकर अपने लबों की प्यास बुझाकर आधा सफ़र भी तय कर चुका था।